जय हिंद। बिहार शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हीनता जनित या अभावजन रोग के बारे में। प्रीवियस क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? संतुलित आहार तक पढ़ाई कर चुके थे। आज की कक्षा में बात करेंगे हीनता जनित या अभावजन रोग के बारे में। इससे पहले आपको बता दें कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आशा कर रहे हैं कि अच्छी तरह से नोट्स ज़रूर बना रहे होंगे। ठीक से पढ़ाई करें और रेगुलर क्लास में बने रहें। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। भोजन के अवयव चैप्टर में अध्याय कौन सा पढ़ रहे थे? भोजन के अवयव। इसमें हम लोगों ने संतुलित आहार तक पढ़ाई कर चुके थे। आज की कक्षा में बात करेंगे हीनता जनित रोग या अभावजन रोग। तो हीनता जनित रोग या अभावजन रोग किसे बोलते हैं? बोलना है कि पोषक तत्वों के अभाव के कारण, पोषक तत्व यदि जो नहीं जानते हैं तो प्रीवियस क्लास में पढ़ाया जा चुका है, जा कर के पढ़ सकते हैं। पोषक तत्व में कौन कौन सा आता है? मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और इन सब के अलावा जो है जल और रुक्षांश भी जरूरी है। तो बोला जा रहा है कि पोषक तत्वों के अभाव के कारण जो रोग होता है, होने वाले रोग को क्या बोलते हैं? हीनता जनित रोग। पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोग जो क्या कहलाते हैं? हीनता जनित या अभावजन रोग कहलाते हैं। पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोग क्या कहलाते हैं? हीनता जनित रोग या अभावजन रोग कहलाते हैं। प्रोटीन को क्या बोला गया? शरीर वर्धक भोजन। प्रोटीन को क्या बोला जाता है? शरीर वर्धक भोजन। और कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं? ऊर्जादायक भोजन, यानी ऊर्जा देने वाला। तो प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की कमी होने की स्थिति में कुपोषण के शिकार हो जाते हैं हम लोग। जब प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाता है तो हम लोग किसका शिकार हो जाते हैं? कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। यदि शिशुओं में प्रोटीन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर। शिशुओं में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग क्या है? क्वाशियोरकर कहलाता है। इस रोग के लक्षण क्या है? तो क्वाशियोरकर रोग के लक्षण है शरीर की त्वचा शुष्क हो जाती है। क्वाशियोरकर रोग में क्या होता है? शरीर की त्वचा जो है शुष्क हो जाती है, सूख जाती है और पेट जो है साधारण रूप से फूल जाता है। तो पूछा जाएगा कि प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बताना है क्वाशियोरकर। और यह किन में होता है? बच्चों में होता है। बच्चों में यानी शिशुओं में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? क्वाशियोरकर। इस रोग में शरीर की त्वचा क्या हो जाती है? शुष्क हो जाती है। पेट जो है साधारण रूप से फूल जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी हो जाए, यहाँ बोला जा रहा है प्रोटीन की सिर्फ कमी होगा तब क्वाशियोरकर रोग होता है। अब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी हो जाए साथ साथ तो शिशुओं में होने वाला रोग कौन सा है? मेरेस्मस। कौन सा रोग है? मेरेस्मस कहलाता है। ऐसी स्थिति में शरीर में संचित जो वसा होता है, संचित वसा तथा शरीर की वृद्धि करने वाले प्रोटीन का उपयोग आवश्यक ऊर्जा उत्पादन के लिए होने लगता है। जब मेरेस्मस रोग हो जाता है तब क्या होता है? इस स्थिति में जो शरीर में पहले से संचित वसा है उसका ऊर्जा के रूप में उत्पादन होने लगता है और प्रोटीन का उपयोग आवश्यक ऊर्जा के लिए होने लगता है। इससे बच्चे का शरीर क्या होता है? दुर्बल हो जाता है तथा उनकी शारीरिक वृद्धि प्रभावित होती है, यानी कि शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। शरीर के वृद्धि के लिए क्या जरूरी है? प्रोटीन। और जब प्रोटीन का ही कमी हो जाए तो क्या होगा? शरीर वृद्धि करेगा नहीं। तो क्या बोल रहा है कि शिशुओं में जो है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी हो जाए तब साथ साथ ऊर्जा भी नहीं मिलेगा। और जो प्रोटीन जो है शरीर वृद्धि का काम करता था अब ऊर्जा देने का काम करने लगता है। इससे क्या होगा? प्रोटीन का उपयोग क्या है? आवश्यक ऊर्जा के लिए होने लगता है।
और इससे बच्चे का शरीर जो होता है क्या दुर्बल हो जाता है तथा उनकी शारीरिक वृद्धि प्रभावित होती है, यानी कि शारीरिक वृद्धि जो है रुक जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब पके हुए तथा बिना पकाए हुए भोजन हमेशा ढक कर रखना चाहिए। क्या बोल रहा है? पके हुए भोजन हो या बिना पकाए हुए भोजन हो, उसको क्या रखना चाहिए? हमेशा ढक करके रखना चाहिए। क्यों ढक करके रखना चाहिए? बिना ढके भोज पदार्थ पर अक्सर मक्खियाँ बैठती रहती है। ये मक्खियाँ जो गंदे स्थानों से सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु को अपने साथ लाकर भोजन को दूषित कर देती है। जब हम भोजन को खुले रखते हैं तो इन पर क्या मक्खियाँ बैठती रहती है। अरे मक्खियाँ कहाँ से आती है? गंदे स्थानों से जीवाणुओं को साथ लेकर के आती है और भोजन को क्या करती है? दूषित कर देती है। दूषित भोजन खाने से कई प्रकार की बीमारियां होती है, जैसे हैजा, डायरिया, टाइफाइड, कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है। पके हुए भोजन को अधिक दिनों तक छोड़ देने पर, और यदि पके हुए भोजन को अधिक दिन तक छोड़ दें तो क्या होता है कि उनसे दुर्गंध आने लगती है और खट्टा हो जाता है और क्या दुर्गंध आने लगती है। ऐसा किसके कारण होता है? तो किण्वन के कारण। किसके कारण? किण्वन के कारण होता है। इसको खमीर भी बोलते हैं। किण्वन को क्या बोलते हैं? खमीर भी। तो पके हुए भोजन को यदि अधिक दिनों तक खुला छोड़ दें तो वह क्या होता है? दुर्गंध आने लगती है और खट्टा हो जाता है भोजन। और यह किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? तो किण्वन के कारण होता है। गर्मी के मौसम में जो है किण्वन तीव्र गति से तेज होता है, इसलिए देखते हैं कि गर्मी के मौसम में जो है भोजन जल्दी खराब हो जाता है, यानी जल्दी उससे दुर्गंध आने लगती, खराब हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि गर्मी के दिनों में जो है किण्वन जो है तीव्र गति से होता है, किण्वन की क्रिया। कुछ भोजन जैसे पाव रोटी, जलेबी, मालपुआ, इडली इत्यादि बनाने के लिए खमीर बनाना आवश्यक होता है। यहाँ पर तो खमीर जरूरी नहीं था, लेकिन कुछ भोजन के लिए बनाने के लिए इसके लिए किण्वन जरूरी है, खमीर बनाना आवश्यक होता है। कौन कौन सा? जैसे पाव रोटी बनाना है, जलेबी बनाना है या मालपुआ, इडली, इन सभी के लिए बनाने के लिए खमीर बनाना आवश्यक होता है। ऐसे खमीर लाभदायक जीवाणुओं से बनते हैं। अब दूषित जल के कारण भी भोजन क्या होता है? दूषित हो जाता है। दूषित जल के कारण भी भोजन दूषित हो सकता है। इसलिए शरबत या कोई भी पेय पदार्थ है जो हम ले रहे हैं पीने योग्य व्यवहार में होने वाले जो जल है दूषित नहीं होना चाहिए। चाहे चावल में जल का उपयोग कर रहे हैं, चाहे शरबत में जल का उपयोग, किसी भी तरह से हम जल का जो उपयोग कर रहे हैं वो दूषित नहीं होना चाहिए। इससे भी भोजन क्या होता है? दूषित हो सकता है। तो आइए एक बार फिर से समझ लीजिए। क्या बोले? हीनता जनित या अभाव जन रोग किसे बोलेंगे? पोषक तत्वों के अभाव जब हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? हीनता जनित रोग। पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोग को क्या बोलते हैं? हीनता जनित या अभावजन्य रोग कहलाते हैं। प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की कमी होने की स्थिति को क्या बोलते हैं? कुपोषण। तो कुपोषण का परिभाषा क्या है? जब प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की कमी होने की स्थिति को क्या बोलते हैं? कुपोषण। हम लोग कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। और शिशुओं में प्रोटीन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है? क्वाशीयोरकर। शिशुओं में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? क्वाशीयोरकर। और इस रोग के लक्षण क्या है? इसमें जो शरीर की त्वचा शुष्क हो जाती है, पेट असाधारण रूप से फूल जाता है, और प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है? मेरेस्मस। ये भी बच्चा में ही होता है, मेरेस्मस। इसमें क्या होता है? इस स्थिति में शरीर में जो वसा संचित है वो अब ऊर्जा उत्पादन करने लगता है। संचित वसा तथा शरीर की वृद्धि करने वाले प्रोटीन का उपयोग आवश्यक ऊर्जा उत्पादन के लिए होने लगता है। इससे बच्चे का शरीर क्या होता है? दुर्बल हो जाता है तथा उनकी शारीरिक वृद्धि प्रभावित होती है, यानी कि शारीरिक वृद्धि जो है रुक जाती है। अब आगे देखिए कि पके हुए भोजन तथा बिना पकाए हुए भोजन को क्या करना चाहिए? ढक करके रखना चाहिए। क्यों ढक करके रखना चाहिए? क्योंकि जो है भोज्य पदार्थ पर मक्खियाँ बैठती है। अब मक्खियाँ कहाँ से आती है? गंदे स्थानों से।
अपने साथ सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु को अपने साथ लेकर आती है और भोजन को क्या करती है, दूषित कर देती है, दूषित कर देती है। दूषित भोजन खाने से कई प्रकार की बीमारियां होती है, जैसे हैजा, डायरिया, टाइफाइड इत्यादि हो जाती है। और पके हुए भोजन को अधिक दिनों तक यदि खुला छोड़ दे तो उनसे क्या आने लगती है, दुर्गंध आने लगती है और वह भोजन जो है खट्टा हो जाता है। और ऐसा किसके कारण होता है, तो किण्वन के कारण। किसके कारण, किण्वन के कारण होता है। और गर्मी के दिनों में जो है किण्वन की क्रिया तीव्र होती है, यानी तेज होती है, इसीलिए गर्मी में भोजन जल्दी खराब हो जाता है। और कुछ भोजन के लिए किण्वन बनाना जरूरी होता है, यानी खमीर बनाना जरूरी होता है, आवश्यक होता है। जैसे पाव रोटी बनाना है, जलेबी, मालपुआ, इडली, इन सब के लिए खमीर बनाना जो आवश्यक होता है। ऐसे खमीर क्या होते हैं, लाभदायक जीवाणुओं से बनते हैं। और दूषित जल के कारण भी भोजन दूषित हो सकता है, इसीलिए भोजन में जो जल का प्रयोग कर रहे हैं या पीने में जो जल का प्रयोग कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, दूषित नहीं होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर? आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। नोट करें इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं विटामिन तथा खनिज की कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग कौन सा है, रतौंधी या दृष्टि क्षीणता। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, रतौंधी या दृष्टि क्षीणता। इसका लक्षण क्या है, रतौंधी के लक्षण क्या है कि रात या अंधेरे में कम दिखाई देना, रात में कम दिखाई देना, कम दिखाई देना। विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, बेरी। विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, बेरी। और इसका लक्षण क्या है, बेरी का लक्षण क्या है, ऊर्जा की कमी से यानी काम करने में कठिनाई, कमज़ोर पेशियाँ, ये क्या इसका लक्षण है। और विटामिन बी2 के कमी से कौन सा रोग होता है, मुँह आना। लक्षण क्या है इसका, जीभ, होठ तथा मुंह में छाले पड़ना, जीभ, होठ तथा मुंह में छाले पड़ना। विटामिन बी6 और बी12 इसकी कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है, एनीमिया। ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान देना है, ये सब ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विटामिन बी6 और बी12 की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। लक्षण क्या है एनीमिया के, शरीर में रक्त की कमी होना, शरीर में रक्त की कमी होना एनीमिया के लक्षण है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, स्कर्वी। लक्षण क्या है, मसूड़ों से रक्त निकलना, घाव भरने में देरी, यानी घाव का जल्द नहीं भरना। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। इसका लक्षण क्या है, मसूड़ों से रक्त निकलना या घाव भरने में देरी होना, घाव जल्दी नहीं भरना। यहाँ से पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि किस विटामिन की कमी से घाव जल्दी नहीं भरता है, तो क्या बोलना है, विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। कौन सा रोग, स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स। इसका लक्षण क्या है, अस्थियों का कमज़ोर एवं मुलायम होकर मुड़ जाना। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, जनन क्षमता की कमी या पेशियां कमज़ोर। लक्षण क्या है, जनन अंगों तथा पेशियों का सुचारू ढंग से काम ना करना। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, जनन क्षमता में कमी या पेशियां कमज़ोर हो जाती है। और इसका लक्षण क्या है, जनन अंगों तथा पेशियों का सुचारू ढंग से काम ना करना। और विटामिन के से होने वाला कौन रोग है, रक्त का थक्का ना बनना। यदि विटामिन के की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है, रक्त का थक्का ना बनना। इसका लक्षण क्या है, शरीर के किसी भाग के कटने फटने से निकलने वाले रक्तस्राव का जल्दी बंद ना होना। यदि शरीर के किसी भाग कट जाए या फट जाए तो रक्त निकलते रहता है, बंद जल्दी नहीं होना। ये किसके कमी के कारण होता है, विटामिन के की कमी के कारण। विटामिन के की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, रक्त का थक्का ना बनना। अब खनिज लवण के बात करते हैं, खनिज के बारे में।
कैल्शियम की और फास्फोरस, कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। और फास्फोरस की कमी से रिकेट्स तथा दंत क्षय। दोनों का लक्षण सेम है, हड्डियों और दांतों का कमज़ोर होना दोनों का लक्षण है। क्या है? कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? कैल्शियम और फास्फोरस दोनों की कमी से रिकेट्स और फास्फोरस की कमी से दंत क्षय। दोनों का लक्षण क्या है? हड्डियों और दांतों का कमज़ोर होना। हड्डियाँ और दांत कमज़ोर होना किस खनिज के कारण होता है? कैल्शियम और फास्फोरस। एक बार फिर से देखिए, इसे याद ही करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। ठीक। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रतौंधी या दृष्टि क्षीणता। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी या दृष्टि क्षीणता। विटामिन ए के जो रतौंधी का लक्षण क्या है? यानी अंधेरे या रात में कम दिखाई देना। और दूसरा विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। इसका लक्षण क्या है? काम करने में कठिनाई, यानी ऊर्जा की कमी से काम करने में कठिनाई, कमज़ोर पेशियाँ। और विटामिन बी2 की कमी से कौन सा रोग होता है? मुँह आना। लक्षण क्या? जीभ, होठ तथा मुंह में छाले पड़ना। विटामिन बी6 या बी12 की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। विटामिन बी6 या बी12 की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। और लक्षण क्या है इसका? शरीर में रक्त की कमी होना। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, मसूड़ों से रक्त निकलना, घाव का जल्दी भरने में देरी होना, जल्द ना भरना। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, अस्थियों का कमज़ोर एवं मुलायम होकर मुड़ जाना। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता की कमी, पेशियां कमज़ोर। लक्षण क्या है? जनन अंगों तथा पेशियों का सुचारू ढंग से काम ना करना। और विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का ना बनना। और इसका लक्षण क्या है? शरीर के किसी भाग के कटने फटने से निकलने वाले जो रक्त स्राव है, जब कट फट जाए शरीर तो वहाँ से जो रक्त निकलता है वो जल्दी बंद ना होना। क्या है? लक्षण है इसका। अब खनिज, कैल्शियम फास्फोरस की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स तथा दंत क्षय। दोनों का लक्षण क्या है? हड्डियों और दांतों का कमज़ोर होना। ठीक है, यहाँ तक नोट करें। आइए आगे बढ़ते हैं। अब है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? घेंघा। लक्षण क्या है? गले की ग्रंथि, थायराइड का फूलना लक्षण है। अब आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। इसका लक्षण क्या है? रक्त की कमी होना। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। इसका लक्षण क्या है? रक्त की कमी होना। और सोडियम की कमी से होने वाला रोग उल्टी या दस्त होना। और लक्षण क्या? सिर चक्कर देना, पतला पखाना होना या शरीर में जल की कमी, ये सब लक्षण है। ठीक है, इसे याद करना ज़रूरी है। 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, याद हो जाएगा। और आशा करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक। धन्यवाद।